लेकिन सर मैं रीजन भी जानना चाहूंगा ताकि हमारी ऑडियंस को पता लगे क्या कुछ ऑफलाइन सेंटर वगैरह भी कोटा में। हम तो 30 साल पहले सपना लेके गए थे ना। सबसे पहले तो उस महामानव को प्रणाम करता हूं जिनका नाम बंसल साहब है। ओके। कोटा जो भी कुछ था उस व्यक्ति की देन है। वो महामानव जब तक शरीर से थे ये शहर राइज कर रहा था। हो सकता है मेरा अंधविश्वास लगे, जब से वो शरीर से छोड़ के गए या आपका कोटा भी डाउन होना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है उसी व्यक्ति की कर्मभूमि हो। बट यहाँ बच्चे को स्टूडेंट की बजाय थोड़ा सा कस्टमर वाली भाषा में यूज करते हैं, और टीचर भी अपने आप को टीचर नहीं मान के ये मानते हैं सेलिब्रिटी हैं हम लोग। न किसी दोस्त से निकलेगा न किसी दुश्मन से निकलेगा, हमारे पैरों का कांटा तो हमारे हाथों से निकलेगा। दोस्तों सिक्कर में आप जानते होंगे हमारे साथ जो लीजेंड बैठे हैं श्रवण सर, फाउंडर ऑफ CLC। सर कोटा में आप पधारे हैं और मैं आपको बताऊं सर मैं कोटा से ही बिलोंग करता हूं, यही मेरी जन्मभूमि है और इसको मैंने अब कर्मभूमि बना लिया है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे शहर में। पहली बात तो मैं आपको अपडेट ऑफ बर्थ क्या है सर 98। तो स्वागत मैं करूंगा कि मैं 90 से 96 कोटा रहा हुआ हूँ, तो इस धरती पे पहले स्वागत मैंने आपका किया। मैंने भी डिग्री कोटा से की, तो मेरी भी ये कर्म भूमि रही हुई है, इसलिए मुझे कोटा से बहुत लगाव है। आज के 30 साल पहले ही मैं यहाँ से ही गया था एक विजन लेके सीकर, जो बातें बाद में करेंगे भी अपन। ठीक है सर, एक बार फिर से आप कोटा में पहुंचे हैं। थैंक यू। और स्वागत तो मैं करना ही चाहूंगा, लेकिन सर मैं रीजन भी जानना चाहूंगा ताकि हमारी ऑडियंस को पता लगे कि क्या कुछ पर्पज है कि कोटा में आप पधारे हैं बहुत समय बाद। देखो कोटा आपको ध्यान होगा कोरोना के टाइम के अलावा हर साल हम लोग यहाँ आते हैं सेमिनार करने के लिए। एक होता हमारा सेमिनार मोटिवेशनल। कल 19 जनवरी 2025 को हम लोग 3 सेमिनार कर रहे हैं। पहली 9 बजे हमारी कोल पार्क में है, 1 बजे कुन्हाड़ी में है और 4 बजे अपने यहाँ तलवंडी में है। ठीक है। उसकी डिमांड भी रहती है, क्योंकि कोटा में थोड़ा सा, माफी चाहता हूं मैं नहीं कर रहा, कोटा में टीचर्स जो हैं, संस्था वाले जो हैं, सीकर वालों में फर्क है। यहाँ बच्चा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट यहाँ बच्चे को स्टूडेंट की बजाय थोड़ा सा कस्टमर वाली भाषा में यूज करते हैं, और टीचर भी अपने आप को टीचर नहीं मान के ये मानते हैं सेलिब्रिटी हैं हम लोग। टीचर होता है, सेलिब्रिटी क्या, टीचर है, तो उसको मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ बच्चा बड़ा तनाव में रहता है, सीकर में इससे कम है कोटा से, मैं नहीं कहता वहां नहीं, इससे कम है। तो बस वो बच्चा आ जाता है, हजारों बच्चा आ जाता है सेमिनार में, हमें भी ठीक लगता है। बाकी आप पता है कि हमारा कोटा में टेस्ट सेंटर चलता है, जहां पर बैठे हैं, ये तलवंडी सर्किल का हमारा ऑफिस है। यहाँ टेस्ट सेंटर है, कोरल पार्क में है, कुनाड़ी में है, और ये करीब 2000 चल रहा, 14-15 से हमारा टेस्ट सेंटर। और मुझे कहते बहुत खुशी है, कोटा में एक CLC संस्था ऐसा जो बाहर का सिस्टम होके भी, जिसके पास करीब 2400 बच्चा तो आज के लिए एडमिशन है टेस्ट सीरीज में, करीब 4-5 हजार बच्चा यहाँ अन्य कोचिंग को फीस पे करने के बाद भी हमारे टेस्ट सीरीज को पे करता है और टेस्ट देता है। सर ये तो आपने बताई टेस्ट सीरीज वाली बात की, कोटा में पिछले कई सालों से आप टेस्ट सीरीज बच्चे के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। पर सर मैं जानना चाहता हूँ क्या कुछ ऑफलाइन सेंटर वगैरह भी कोटा में आ रहा है? कुछ नहीं, हम तो 30 साल पहले सपना लेके गए थे ना, एक कोटा तेरे को सीकर ले चलेंगे, हम कोटा सीकर ले चलेंगे। माफी चाहता हूँ, मेरी कर्म भूमि है, इससे मुझे नहीं करना चाहिए। अब आप खुद जो व्यूअर्स डिसाइड कर लो कि आज के दिन कोटा और सीकर में खुद ही कंपेयर कर लो कि सीकर वालों को कहाँ जरूरत है, कोटा नहीं। सर भविष्य के प्लान में रहेगा कि ऑफलाइन सेंटर? भविष्य तो देखो ऐसा है, आपका शुभ नाम क्या बताया बेटा आपने? विष्णु राठौर। देखो विष्णु जी, भविष्य में तो कुछ नहीं कर सकता, आज के दिन कोई प्लान नहीं है। अभी तो बस ये चाहते हैं कि जो बच्चा या सेल्फ स्टडी कर रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है या कोचिंग में सुबह शाम एक्स्ट्रा क्लास, ये क्लास वो क्लास उलझा हुआ है, वो 2 फरवरी से हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके कंफर्टली जोन में आके और 100 दिन हमारे साथ रह के रिजल्ट तैयार कर ले अपना। ठीक है सर, जैसे आप बता रहे हैं कि कोटा जो है आपकी भी कर्मभूमि रही है, और बात करें आज के दौर में, तो जब आपकी कर्मभूमि कोटा हुआ करती थी और आज की कर्मभूमि कोटा, यानी कि उस समय का कोटा और आज के कोटा में क्या डिफरेंस है? देखो मैं कोटा था 90 से लेके 21 जनवरी 96 तक। 21 जनवरी को मैं यहाँ से गया था और मैंने मेरा कोचिंग स्टार्ट 31 को किया था। मैं सबसे पहले तो उस महामानव को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम बंसल साहब है। कोटा जो भी कुछ था उस व्यक्ति की देन है। और मैं भी आ रहा था तो एक होर्डिंग देखा मैंने बंसल साहब का, हो सकता है मेरी बात से लोग सहमत नहीं हो। वो महामानव जब तक शरीर से थे ये शहर राइज कर रहा था। हो सकता है मेरा अंधविश्वास लगे, जब से वो शरीर से छोड़ के गए या आपका कोटा भी डाउन होना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है उसी व्यक्ति की कर्मभूमि हो। और उस समय बंसल क्लासेज थी, उसके बाद सब कोचिंग आए, और उस समय तो खैर कुछ नहीं था। हम जब यहाँ किराए थे दादाबाड़ी में, तो पूरा खड़े गणेश जी के हम जाते थे ना, उस समय डर लगता था। शाम के बाद खड़े गणेश जी के नहीं जा सकते, तो डर मतलब सुनसान सा रहता था। तो साधन तो बाद की बात है, हमारे खुद के साइकिल, तो उतने हमारे समय साइकिल लेके जाने में डरते थे, नहीं यार दूर अंधेरा हुआ।
आज सब डेवलप हुआ तो वो सीकर से ही हुआ है। ये 25 साल पहले सीकर में जो जिस रोड पे हम लोग खड़े वहां कुछ नहीं था, आज वहां बहुत कुछ हो गया। लेकिन कोटा जो कुछ है वो बंसल साहब की देन है। बिल्कुल सर। और मैं तो कहता हूँ कोटा वालों को वापस उस व्यक्ति की पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि कोटा जो किस दिन जा रहा है आपको पता है वो ठीक हो जाए। सर बात करें कोटा में, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से या कुछ वर्षों से देखा जाए तो कोटा में बच्चे नेगेटिव स्टेप्स कहीं ना कहीं उठा लेते हैं, और कोटा का एक तरह से दुष्प्रचार भी आपने देखा। सर क्या मतलब रीजन हो सकता है कि किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं? बच्चे को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, और कोटा के लोगों को क्या इसके लिए करना चाहिए, ताकि कोटा अपना जो कहीं ना कहीं अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो खोता हुआ लग रहा है थोड़ा थोड़ा, उसको वापस इस बच्चे वाले जो नेगेटिव मामले में मैं कहता हूं कि माफी चाहता हूं, थोड़े बहुत पेरेंट्स जिम्मेदार भी हैं। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डालना चाहिए। सर वो कैसी मानसिकता रखनी चाहिए बच्चे को पूछ लो यार। अब एक यूपी से बिहार के दूर दराज के छोटे से गांव का बच्चा है, वो 10th पास करके उसको अपना कोटा छोड़ गए, किसके भरोसे छोड़ के गए पता ही नहीं है, उसकी कोई शाम को उसको पूछता ही नहीं है, तो बच्चा पे सोचता मैं कहाँ गया। फिर वो कोचिंग में मेरी रैंक और मेरी परसेंटेज। मैं बच्चों से एक बार कहना चाहता हूँ भाई, नीट और जेईई जिंदगी नहीं है। ये केवल एक मैच है, ये लाइफ नहीं है। ये मैच आप जीत गए तो भी जिंदगी जीता जरूरी नहीं है, और एक मैच हार गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब जिंदगी दिस इज ओवर। भाई मान लो तेंदुलकर आउट हो गया 0 पे, अब विराट मान लो आपकी भाषा में विराट के 0 पे आउट हो गया, तो क्या बैटिंग छोड़ देगा वो? ठीक है, वो दिन उसका नहीं होगा। और एक बात मैं कहता हूँ सारे बच्चों से, आप अपनी तैयारी करें कंपटीशन की, अपना बेस्ट करें, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो थैंक यू दो ईश्वर को कि ईश्वर कुछ और चाहता है आपके लिए। वो नहीं चाहता कि तू डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, वो कुछ और चाहता है आपके लिए। बहुत से एग्जांपल आजकल जो बच्चे नीट जेईई में नहीं हुए थे, उसके बाद पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते। बिल्कुल सर, एकदम सत्य बात है। और एक मैं यहाँ जो हॉस्टल के लोग जो भी हैं, जो पीजी वाले हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, कोचिंग बच्चा 6 घंटे रहता है, लेकिन 6 घंटे में टीचर पढ़ा देता है, उसका आत्मीय संबंध जो मकान मालिक से होता है। बिल्कुल। इसलिए मकान मालिक जो भी है, प्लीज, मैं सीकर में कहते हैं हम लोग, मकान मालिकों से निवेदन है, हॉस्टल पीजी जो, कि आपको बच्चों के साथ एक बार शाम को बैठ के प्रेयर के बहाने, असेंबली के बहाने बैठ के बात करनी चाहिए। नंबर कम आए तो उसको बूस्टअप करें, बेटा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा आए तो भी करें, कम आए तो उसको बेटा घबरा मत, और मतलब उसकी केयर करनी चाहिए। मैं इसमें देखो मैं मानता हूँ ऐसा। सर कहते हैं कि जीवन में एक बार जो है वो प्रेशर दिमाग में एक तरह से पीक पर होता है। तो जैसे बात करें स्टूडेंट्स के नजरिए से, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में होना है, क्योंकि कंपटीशन इतना सारा है, इतना सारा बच्चा, तो सर वो प्रेशर वाले टाइम पर उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, ताकि वो टाइम पीरियड निकल जाए? देखो, आप पे प्रेशर है तो अपने मन का काम करो, और वो सबसे मन का गाने गा लिए, संगीत सुन लिया। और कोटा में तो बहुत अच्छी जगह है, चमल गार्डन है, ये है वो। कोटा तो मैं धन्यवाद दूंगा पिछले यहाँ के जो नेताओं का कि कोटा को बहुत अच्छा बना रखा है और सुंदर है। अब कोटा तो घूम के सीकर, जो हमारा भी गाँव टाइप या शहर टाइप बना नहीं, तो यहाँ तो अच्छी जगह है। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप अनावश्यक फेसबुक या यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देख के टाइम वेस्ट तो नहीं करें, बट आपका मूड सही नहीं तो आप सप्ताह में एक मूवी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप घूम के आ सकते हैं, बाहर के आउटिंग करके आ सकते हैं। आउटिंग का मतलब खड़े गणेश से, आप धर्म को मानते हैं तो खड़े गणेश चले गए, या जो बच्चे इस्लाम को मानते हैं अभी अपनी नमाज पढ़ ली, बच्चे ने पूजा पाठ कर ली, इससे स्ट्रेस कम होता है, मेरा ऐसा मानना है। सर ये तो हो गई अभी तक की नॉर्मल बात, लेकिन सर मेरे दिमाग में जो बात चल रही है वो बड़ी सिंपल है कि सर इतना समय से आप कोटा में ऑफलाइन सेंटर चलना है, लेकिन सर आप थोड़ा आइडिया बताओ कब तक ऑफलाइन आने वाला है? अभी कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। हमारे देखो मेरे दोनों बेटे, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देश में 5 ही कोचिंग है। क्योंकि सर इसका रीजन ये है क्योंकि ऑफलाइन में तो झंडे गाड़ रखे हैं कोटा में सीएलसी ने, सॉरी इसमें टेस्ट में। हाँ। तो सर ये बात डेफिनेटली यदि सीएलसी यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर लेके आता है तो रिजल्ट कुछ और बेटर होने वाला है। मैं इस पर क्लियर कर देता हूँ आपको। देश में 5 कोचिंग है, आकाश है, एलन है, श्री चैतन्य है, नारायणा है, और 5वां सीएलसी है जो 30 साल से ऊपर है। कोटा की कोचिंग्स का एक मैं फिर वो कहना चाहता हूं कि मैं ये कह सकता हूं, सीएलसी अभी 31 जनवरी को 30वां वर्षगांठ मना रही है। मेरा बड़ा बेटा साहिल जो है उससे वो 2 साल का था, उसने कोचिंग स्टार्ट की थी। छोटा बेटा है वो अभी मेरा 26 साल पे, बड़ा बेटा 31 साल पे। और सीएलसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी अगली पीढ़ी बहुत ही कैपेबल, और जिस मन से सीएलसी आता है, कैपेबल तो और उनके बच्चे भी होंगे, बट उनका इंटरेस्ट उस बिजनेस में नहीं है। बिजनेस सब तो काम नहीं करते रहो, उस कोचिंग सेंटर में नहीं। मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल तन मन से मेरे साथ खड़े हुए हैं, और हमने अभी 31 जनवरी को एक आइडिया लॉन्च कर रहे हैं, सीएलसी 30.3.0 बोल रहे हैं कि समाज की तीसरी जनरेशन को मेरी दूसरी पीढ़ी पढ़ाने के लिए तैयार है।
अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, जो कल का इवेंट होने वाला है उसमें जो आप 3 जगह इवेंट कर रहे हैं, तलवंडी, कोरल पार्क और लैंडमार्क, वहां पर किस टाइप के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं आपके से? ओपन खुला है, ओपन माइक, पहले आओ पहले पाओ। अब सीट लगा रखी है, जो पहले आके बैठ गया वो, उसके बाद आप आते हैं, सीट नहीं है तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी नीट और जेई का 11-12 टारगेट का बच्चा, बाकी मैं कहना चाहता हूँ बच्चों से, आप अपने पेरेंट्स से आपके साथ रहते हैं ना कोटा में, तो उनको आप साथ जरूर देखें। सर लास्ट क्वेश्चन एक और, कि एज अ लीजेंड, एज अ टीचर, एज अ डायरेक्टर ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री या फिर जो है शिक्षा जगत के एक अभिन्न अंग होने के माध्यम से, कोई पांच बातें ऐसी जो बच्चों को फॉलो करनी चाहिए जीवन में सफलता के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैं मेरे माँ बाप का इस दुनिया में सबसे कीमती तोहफा हूं। यस सर। इसलिए आप उस तोहफे को बहुत सुरक्षित रखें। यस सर। हम 1000 रुपए की शर्ट की सिर्फ सुरक्षा रखते हैं, तो आप अपने माँ बाप का सबसे अमूल्य तोहफा हो, इसलिए उनकी बहुत कीमती हो। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने ना बने, माँ बाप के प्यार का ऐसे कोई संबंध नहीं, इसलिए माँ बाप के सामने मस्त रहो। दूसरा, ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको माता पिता छुपाना पड़े। यस सर। तीसरा ये कि माँ बाप से कुछ झूठ मत बोलो, गलती होगी स्वीकार कर लो, जिन्होंने जन्म दिया है वो आपको माफ भी कर देंगे। चौथा ये कि आपका जो इंटरेस्ट है उसको मन से करो। फिर भी कई बार इंटरेस्ट अपना भी नहीं है, पापा का सपना भी कोई हो तो बाप है हमारा यार, उसके सपने पूरे करना भी हमारी ड्यूटी है। हो सकता है पापा डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे, वो पूरा नहीं कर पाए होंगे, तो ये कोई पेरेंट्स का दबाव नहीं है यार, बाप का सपना है। हम नहीं कहते पापा से मुझे बाइक चाहिए, तो हमारा बाप हमें बाइक ला के देता, हमारे सपने पूरे करता है। तो बाप हमारे सपने पूरे करे, जींस ला के दे, टी शर्ट ला के दे, आईफोन ला के दे, तो बाप का भी सपना हो सकता है ना। तो हाँ, नहीं कर सकते हो, प्रयास करना चाहिए। फिर भी नहीं हो तो बोलो पापा देखो हम आपके लिए तैयार थे, नहीं बात कोई बात नहीं, तो आप थप्पी मारे, कोई बात नहीं यार, आगे बढ़ो। सर 5 बातें, 4 बातें। 5वीं बात ये कि जिंदगी में खुद के प्रति ईमानदार रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कोटा की धरती पे आपका स्वागत है, और सर हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ऑफलाइन सेंटर आए, ताकि हम हो सकता है आपके माध्यम से ये भगवान कुछ चाहता होगा, मैं तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, ऐसा जल्दी कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।